आज हम तत्वों के वर्गीकरण का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसमें हम विद्युत ऋणात्मकता तथा संयोजकता के बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग डालेंगे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। देखिए, विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? सहसंयोजी, उसकी परिभाषा को नोट करेंगे। सहसंयोजी अणु में, सहसंयोजी अणु में किसी परमाणु द्वारा, सहसंयोजी अणु में किसी परमाणु द्वारा, सहसंयोजी अणु में किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, कहलाती है। तो देखिए, विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता क्या होती है? सहसंयोजी अणु में किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता ही विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अब जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। यह जो है तो एक प्रकार से एक तुलनात्मक मान होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। यह तुलनात्मक मान होता है, इसकी इकाई नहीं होती, इसकी इकाई नहीं होती। दूसरी बात ये होती है कि इसको जो है पॉलिक पैमाने के द्वारा, विद्युत ऋणता को पॉलिक पैमाने के द्वारा ज्ञात किया जाता है। विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता को पॉलिक पैमाने द्वारा ज्ञात किया जाता है। विद्युत ऋणात्मकता को पॉलिक पैमाने द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए, फ्लोरीन जो है पूरी आवर्त सारणी का सर्वाधिक ऋणविद्युतीय तत्व होता है तथा फ्लोरीन के सापेक्ष ही अन्य तत्वों की विद्युत ऋणता को ज्ञात किया जाता है। पॉलिक पैमाने में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता के सापेक्ष, पॉलिक पैमाने में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता के सापेक्ष अन्य तत्वों की विद्युत ऋणता को, अन्य तत्वों की विद्युत ऋणता को ज्ञात किया जाता है। अन्य तत्वों की विद्युत ऋणता को ज्ञात किया जाता है। पॉलिक पैमाने में जो है तो फ्लोरीन के सापेक्ष अन्य तत्वों की विद्युत ऋणता को ज्ञात किया जाता है। फ्लोरीन जो है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। फ्लोरीन आवर्त सारणी का, फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक, फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक ऋण विद्युतीय, फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है तथा
तथा इसकी ऋण विद्युतता तथा इसकी ऋण विद्युतता 4 तथा इसकी ऋण विद्युतता 4 होती है तथा इसकी ऋण विद्युतता 4 होती है। देखिए फ्लोरीन जो है ये आवर्त सारणी का सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है तथा इसकी ऋण विद्युतता 4 होती है। अब देखते हैं ऋण विद्युतता को प्रभावित करने वाले कारक, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद है ऋण विद्युतता को प्रभावित करने वाले कारक या विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान से देखते हैं ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो विद्युत ऋणता को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है परमाणु आकार। देखिए परमाणु आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है। परमाणु आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता परमाणु आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार बढ़ने से विद्युत ऋणता के मान क्रमशः घटते हैं। तो ध्यान देंगे आप, परमाणु आकार जब बढ़ता है तो विद्युत ऋणात्मकता के मान घटा करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान घटते हैं। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण विद्युत ऋणात्मकता के मान क्रमशः घटते हैं। दूसरा कारक, इसे कॉपी में नोट करेंगे। दूसरा कारक है नाभिकीय आवेश। देखिए नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, यदि नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण विद्युत ऋणात्मकता के मान बढ़ते हैं। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणु आकार कम हो जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणु आकार कम हो जाता है, जिससे विद्युत ऋणता के मान बढ़ते हैं। तो इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो है परमाणु आकार कम हो जाता है, जिससे विद्युत ऋणता के मान बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा कारक, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। तीसरा कारक है परिरक्षण प्रभाव। देखिए परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के कारण जो है विद्युत ऋणता के मान घटते हैं। परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के कारण
परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के कारण विद्युत ऋणता परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के कारण विद्युत ऋणता परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के कारण विद्युत ऋणता के मान घटते हैं, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ जाता है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है। इसके बाद चौथा कारक होता है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, इसे कॉपी में नोट करेंगे। चौथा कारक होता है ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए, जब धनावेश बढ़ता है, किसी परमाणु पर धनावेश बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। धनावेश बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है तथा ऋणावेश बढ़ने पर ऋणावेश बढ़ने पर विद्युत ऋणता घटती है। तो इसे ध्यान रखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था में किसी परमाणु पर धन आवेश बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है तथा ऋण आवेश बढ़ने पर विद्युत ऋणता घटती है। इसके बाद पांचवा कारक होता है विद्युत ऋणता को प्रभावित करने का। जो पांचवा कारक है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। पांचवा कारक है संकरण की अवस्था। देखिए, एस प्रकृति, संकरण में यदि एस प्रकृति बढ़ती है तब विद्युत ऋणता के मान भी बढ़ जाते हैं। एस प्रकृति बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। एस प्रकृति बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। जैसे संकरण और एस प्रकृति। देखिए, यदि हमारा sp3 संकरण है, sp3 में एस प्रकृति 25% होती है। sp2 यदि sp2 संकरण है, इसमें एस प्रकृति 33% होती है। यदि अपना sp संकरण है तब इसमें एस प्रकृति 50% होती है। सबसे ज़्यादा एस प्रकृति किसमें? sp में। तो यदि sp संकरण है तब उसमें जो है sp संकरण वाला जो अणु है उसमें परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा रहेगी। अतः sp संकरित अणु में परमाणु की विद्युत ऋणता sp संकरित अणु में परमाणु की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। तो इस प्रकार से विद्युत ऋणता को कुल मिलाकर के 5 कारक प्रभावित करते हैं: परमाणु आकार, नाभिकीय आवेश, परिरक्षण प्रभाव, ऑक्सीकरण अवस्था और संकरण की अवस्था। परमाणु आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणता के मान जो है घट देते हैं। परमाणु आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है। इसके अलावा नाभिकीय आवेश, जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो है विद्युत ऋणता के मान भी बढ़ जाते हैं। परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर जो है विद्युत ऋणता के मान घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, धनावेश का मान ज़्यादा, जितना ज़्यादा धनावेश होता है
धनावेश का मान बढ़ने पर विद्युत ऋणता भी बढ़ती है, ऋणावेश का मान बढ़ने पर विद्युत ऋणता घटती है। संकर्ण की अवस्था, एस कक्षक, एस प्रकृति जितनी ज़्यादा होती है विद्युत ऋणता उतनी ज़्यादा होती है। एसपी संकर्ण में एस प्रकृति 50% होती है, इसलिए इसमें जो है, इसमें संगत अणु होता है उसकी ऋणता ज़्यादा होती है। इसके बाद अब हम देखते हैं इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है विद्युत ऋणता व संयोजकता में अविद्युत ऋणता व इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में अंतर। इसके लिए 2 कॉलम बनाएंगे। ये परीक्षा में आता है, विद्युत ऋणता व इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में अंतर। देखिए पहले में तो परिभाषा हो जाएगी, ये सहसंयोजी अणु में किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता होती है। सहसंयोजी अणु में सहसंयोजी अणु में किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजन में किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता है। सहसंयोजी अणु में किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ये क्या होती है? किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में बदलने पर होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन है। किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में बदलने पर होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन है। इनकी परिभाषाएं हो गई। पहले अंतर में परिभाषाएं आ जाएंगी। अब दूसरे अंतर को देखते हैं, इसे कॉपी में नोट करेंगे। दूसरा अंतर देखिए, जो विद्युत ऋणता होती है इसकी कोई इकाई नहीं होती। दूसरा अंतर है इसकी इकाई नहीं होती। जबकि इसकी जो इकाई है, इसकी इकाई किलोजूल, मोल इनवर्स या किलो कैलोरी मोल इनवर्स होती है। इसकी इकाई किलोजूल मोल इनवर्स या किलो कैलोरी मोल इनवर्स होती है। 2 अंतर। इसके बाद हम तीसरे अंतर को देखें तो विद्युत ऋणता जो है यह एक बंधित परमाणु का गुण होता है। यह बंधित परमाणु का गुण है। यह विलगित उदासीन परमाणु का गुण होता है। चौथा अंतर, यदि हम चौथे अंतर को देखें, देखिए जो विद्युत ऋणता होती है ये जो है
तो यह एक, इसका मान तुलनात्मक होता है, इसका मान तुलनात्मक, इसका मान तुलनात्मक होता है, जबकि इसका मान यथार्थ होता है। इसका मान यथार्थ, इसका मान यथार्थ होता है, इसका मान यथार्थ होता है। तो इस प्रकार से विद्युत ऋणता तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में ये मुख्य 4 अंतर हो गए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है संयोजकता। ध्यान से देखेंगे, संयोजकता वैलेंसी, ये क्या होती है? देखिए संयोजकता क्या होती है, इसे आप 2 तरह से परिभाषित कर सकते हैं। कोई भी तत्व जो है हाइड्रोजन अथवा जितने एक संयोजी तत्व के साथ क्रिया करता है, वह संख्या ही संयोजकता कहलाती है। कोई तत्व हाइड्रोजन अथवा जितने एक संयोजी, कोई तत्व हाइड्रोजन अथवा जितने एक संयोजी तत्व के साथ क्रिया करता है, वह संख्या ही उस तत्व की संयोजकता, कहलाती है। कोई तत्व हाइड्रोजन अथवा जितने एक संयोजी तत्व के साथ क्रिया करता है, वह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। इसको समझेंगे, जैसे मान ली H2O, हम लिखते हैं H2O। अब H2O में ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता 2 कहलाएगी। इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन संयोग कर रहा है। इसी प्रकार से हम देखें MgCl2 को, इसमें मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि मैग्नीशियम 2 एक संयोजी तत्व क्लोरीन के साथ संयोग कर रहा है। इसमें मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होगी, क्योंकि मैग्नीशियम 2 एक संयोजी तत्व के साथ संयोग कर रहा है। इसके बाद जिसे कॉपी में नोट करेंगे, एक अन्य परिभाषा भी है, कोई तत्व अथवा करके ये एक दूसरी परिभाषा है, अथवा कोई तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए, कोई तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, या ग्रहण करता है या साझा करता है, वह संख्या ही उस तत्व की संयोजकता, कहलाती है। एक ये परिभाषा है, कोई तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है,
या ग्रहण करता है या साझा करता है, वह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। इसे भी देखेंगे, इसे कॉपी में नोट करेंगे। देखिए, जैसे यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें 2 और 6, अष्टक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, अतः ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी, इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाएगी। यदि हम देखें सोडियम को, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1, इसमें अष्टक से 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसकी वैलेंसी 1, चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा, तो ये हो गया। इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने का वैलेंसी 2 हो गई। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो वैलेंसी 1 हो गई। इसी प्रकार से यदि हम देखें साझा करने की बात, साझा करने की बात जब हम देखते हैं, जैसे अपना मेथेन है, मेथेन में कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, 4 की साझेदारी करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इस प्रकार से हमने संयोजकता को भी देख लिया। संयोजकता के बाद अब हम एक पद आता है ऑक्सीकरण संख्या, उसे देखते हैं। हेडिंग डालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। देखिए, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या, आजकल संयोजकता के स्थान पर ऑक्सीकरण संख्या का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीकरण संख्या संयोजकता ही होती है, इसमें चार्ज होता है, इसमें आवेश होता है, धन और ऋण आवेश इसमें होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उतने पर धन आवेश, जितने ग्रहण किए जाते हैं उतने पर ऋण आवेश होता है। इसकी परिभाषा ऐसे देते हैं, किसी परमाणु को स्वेच्छापूर्वक, किसी परमाणु को स्वेच्छापूर्वक, किसी परमाणु को स्वेच्छापूर्वक तथा किसी परमाणु को स्वेच्छापूर्वक तथा कुछ कल्पित नियमों के आधार पर प्रदान किया गया आवेश ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है किसी परमाणु को स्वेच्छापूर्वक तथा कुछ कल्पित नियमों के आधार पर प्रदान किया गया आवेश ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। इसे कॉपी में नोट करेंगे। अब ये भी कुल मिलाकर के वैलेंसी ही होती है, इसमें चार्ज बताना पड़ता है। जैसे ऑक्सीजन, हमने बताया ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है, अतः इसकी ऑक्सीजन संख्या -2 होगी। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या ऋण 2 होगी, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सोडियम 11, इसमें हमने बताया 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता है, इसकी ऑक्सीजन संख्या +1 होगी। किसी भी यौगिक में, ये किसी यौगिक में रहेंगे, अकेला लिखा है तब तो 0, सोडियम अकेला लिखा है तो 0। किसी यौगिक में, ये जो ऑक्सीजन संख्या है किसी यौगिक में जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या ऋण 2 होगी, सोडियम की +1 होगी। कार्बन जो है, कार्बन 4 की साझेदारी करता है तो इसकी भी +4 हो जाएगी। इस प्रकार से ये था ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। अब हम इसके बाद देखते हैं, देखिए उत्कृष्ट गैसें जो हैं, उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं इनकी संयोजकता 0 होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। इसके अलावा जो पी ब्लॉक तत्व हैं, पी ब्लॉक तत्व की संयोजकता यदि हमें ज्ञात करनी है, पी ब्लॉक तत्व की संयोजकता समूह संख्या में -10 करके, संयोजकता ज्ञात करने के लिए समूह संख्या
माइनस 10 या 18 माइनस समूह संख्या। ऐसा करने से हमें पी ब्लॉक तत्वों की संयोजकता पता लग जाती है। पी ब्लॉक तत्वों की वैलेंसी के लिए समूह संख्या माइनस 10 या 18 माइनस समूह संख्या। जैसे समूह 13 के तत्व बोरान एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी चाहिए तो समूह संख्या एल्यूमिनियम की वैलेंसी चाहिए, इसकी समूह संख्या कितनी है 13, तो 13 ऋण 10 बराबर 3, इसकी वैलेंसी 3 आ जाएगी। इसी प्रकार से या इसके अलावा 18, इस 3 के अलावा भी अन्य होती है अक्षर संख्याएँ इसकी 18 माइनस समूह संख्या, 18 माइनस 13 घटाएंगे तो 5 आएगी, इसकी 5 भी हो सकती है। इसी प्रकार से 13 के अलावा 14 में जब हम पहुंचते हैं तो समूह संख्या जैसे कार्बन की चाहिए, तो कार्बन के लिए कार्बन समूह संख्या क्या है 14 है, तो 14 माइनस 10 इक्वल टू 4, इसकी वैलेंसी 4 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए ये समूह 15 का तत्व है, तो 15 माइनस 10 बराबर 15 माइनस 10 बराबर 5, इसकी वैलेंसी 5 आएगी। लेकिन इसकी वैलेंसी 5 के अलावा 3 भी होती है, तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है ये 18 माइनस समूह संख्या, 18 माइनस समूह संख्या कितनी है 15, तो बराबर 3, अर्थात इसकी 3 और 5 दोनों संयुक्ताएँ आती हैं। इस प्रकार से जैसे अपना अमोनिया में धन 3 वैलेंसी होती है, लेकिन वहीं पर हम N2O5 के देखें तो N2O5 में 5 वैलेंसी आ जाएगी नाइट्रोजन की। इस प्रकार से इसकी वैलेंसी को ऐसे ज्ञात कर सकते हैं इन सूत्रों के द्वारा, समूह संख्या -10 व 18 माइनस समूह संख्या पी ब्लॉक तत्वों के लिए। इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ ऐसे आवर्ती गुण हैं जिनका आवर्त या वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए कौन कौन से गुण हैं जो घटते हैं, कौन कौन से गुण बढ़ते हैं, ठीक है ना। ऊपर से या आवर्ती गुण, ठीक है। देखिए आवर्ती गुणों में यदि हम बात करें वर्ग में ऊपर से जैसे अपना परमाणु त्रिज्या, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती, बढ़ती है। ये गुण क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। इसके अलावा धन विद्युती लक्षण, ये कौन सा गुण है, धन विद्युती गुण, ये भी क्या होता है, बढ़ता है। धन विद्युती गुण भी क्या होता है, बढ़ता है। जबकि घटने वाले गुण कौन हैं, आयनन ऊर्जा आयनन जो है ऊपर से नीचे को जब हम आएंगे तो घटती है। आयनन ऊर्जा जो है ये किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटती है। इसके अलावा अन्य गुणों की भी बात करते हैं, आवर्ती गुणों की, इन्हें कॉपी में नोट कर लेंगे। आयनन ऊर्जा के अलावा इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान जो है ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटते हैं। ये भी ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के मान घटते हैं। इसके अलावा इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, ऋण विद्युतता के मान भी घटते हैं। ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणता, ऋण विद्युतता के मान भी घटते हैं ऊपर से नीचे की ओर आने पर। इसे ध्यान रखेंगे, ये जो आवर्ती गुण हैं इस तरह से इनमें परिवर्तन होता है। यदि हम आवर्तों की बात करें तो इसे कॉपी में नोट करेंगे, आवर्तों में उत्कृष्ट गैसें जो हैं, उत्कृष्ट गैसों की वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ना तो त्यागते हैं ना ग्रहण करते हैं। इसके अलावा आवर्तों की हम बात करें, यदि हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो बाएं से दाएं की ओर चलने पर ऋण विद्युतता बढ़ती है। ऋण विद्युतता क्या होगी, ऋण विद्युतता बढ़ेगी, ये बढ़ती है। आयनन ऊर्जा के मान भी बढ़ते हैं, ये भी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ये भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी बढ़ती है। इसके अलावा धन विद्युतीय लक्षण परमाणु त्रिज्या, इसके अलावा परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बाएं से दाएं चलने पर घटती है। ये बाएं से दाएं चलने पर आवर्तों में परमाणु त्रिज्या जो है घटती है। इसके अलावा धन विद्युतीय लक्षण में भी कमी होती है, धन विद्युतीय लक्षण में कमी होती है। धन विद्युतीय लक्षण घटता है, धन विद्युतीय लक्षण घटता है। तो इस प्रकार से ये जो है इस वीडियो से ये अध्याय आपका खत्म होता है। धन्यवाद।